तो आज हम पानीपत की ऐसी एकेडमी में पहुंचे हैं जहां के बच्चे आफ्टर 12th स्टडी कर ऐसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं जहां पर उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी जो है 20 से 30 लाख तक के पैकेजेस ऑफर कर रही है। यहां पर बच्चे ना सिर्फ स्टडी करते हैं बल्कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाता है। उन्हें संस्कार सिखाए जाते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है वो भी सिखाया जाता है। तो ऐसे में आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं पानीपत के सेक्टर 13-17 में एन एकेडमी में। आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और अंदर भी उन बच्चों से मिलवाते हैं जो बच्चे यहाँ पर स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ के ओनर से भी बातचीत करेंगे कि कैसे एक एन एकेडमी आपके बच्चों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। एन एकेडमी एक ऐसी एकेडमी जहां पर बच्चों को स्टडी के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया जाता है। स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो बेटा आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? एन एकेडमी में आकर आप स्टडी तो करते ही हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाया जाता है। आप अपने आप में क्या महसूस करते हैं पहले जब आप यहाँ पर स्टडी करने आते थे और अब आप में कितना कॉन्फिडेंस आया? मैं जब पहले यहाँ पे एनरोल हुआ था मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिपीटेटिव टेस्ट लिए गए, हमारी की एरियाज़ पे काम किया गया और हमको बताया गया भी हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमको उस पर वर्क करा गया और फिर थ्रू डाउट सेशंस और फिर एक ही टॉपिक पे बार बार डिस्कशन हुई तो कॉन्फिडेंस गेन हुआ। तो मतलब अपने आप में इम्प्रूव देख पा रहे हैं, मतलब घर वाले भी कहते हैं कि हमारा बच्चा अब आगे बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पर स्टडी करने आते हैं, तो स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं और आप अपने आप में कितना डिफरेंस देखते हैं उनमें और अपने में? जो मैंने नोटिस किया है, जो बाकी बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज़ को क्रैम करने में लगे होते हैं, पर जो एन एकेडमी के टीचर्स हैं उन्होंने मुझे हेल्प किया सो दैट मैं उसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझ सकूं और मुझे कोई चीज़ याद ना करनी पड़े, ताकि मैं अपने आंसर्स फ्रेम कर सकूं और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। यहाँ का जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो किस तरह से आपको स्टडी करवाते हैं, क्या कुछ बताना चाहिए? पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है मेरे में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं बिल्कुल एकदम, और ये टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। कब से यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप? कौन सी क्लास में, क्या कुछ बताना है? मैंने अभी 11th क्लास के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ एंड रिसेंटली सर और मैम बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ को लेके और ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अगर क्लियर ना हो तो वो दोबारा भी समझाते हैं, कभी मना नहीं करते, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। क्योंकि स्टडी जब हम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए एन एकेडमी आपकी कैसे मदद की? मुझे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। फ्रॉम स्टार्टिंग मुझे थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आती थी। यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट और 1-on-1 ग्रुप डिस्कशंस और रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से थ्योरी समझने में बहुत हेल्पफुल हुई। तो आप कुछ बताना चाहेंगे, आप कब से जो है यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आपने अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट देखा? मैंने मिड सेशन में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद मैं पहले तो बहुत नर्वस थी, पर उसके बाद इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे बहुत आने लगी। कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी क्लियर होने लगे और चीज़ें बहुत फन वे में और ईजी वे में समझ आने लगी। को करिकुलम चीज़ों के लिए भी बहुत, जैसे CUET एंड ऑल के लिए भी बहुत एनकरेज करते हैं सर एंड मैम। जितनी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उन सबको बहुत इजीली समझाते हैं एंड सब चीज़ों को बहुत सटल वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी अपने अंदर। पहले जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पर ऐसी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सर मैम सिखाते हैं और ऐसे मोटिवेटिंग और पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है कि सब समझ आ जाता है। तो बेटा आपसे जानना चाहेंगे, एन एकेडमी में आप जब से आई हैं, आपने बाकी इंस्टीट्यूट भी देखे होंगे, वहाँ पे भी आपने स्टडी की होगी, एन एकेडमी कैसी बेस्ट है? बिगेस्ट डिफरेंस है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होती है। मैम और सर का पढ़ाने का वे इतना यूनिक होता है कि मतलब लाइक रिसेंटली मेरा प्रैक्टिकल था और मैंने और बच्चों को भी देखा, लाइक उनकी कंसेप्ट और मेरे कंसेप्ट बहुत डिफरेंट थे और लाइक और जगह पे लाइक लार्ज बैच साइजेस होते हैं, तो किसी को भी पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं मिलती। यहाँ पे सर मैम सबको पर्सनलाइज्ड, लाइक उनको पता होता है कि किनका क्या वीक पॉइंट है, क्या उनकी परफॉर्मेंस एंड ऑल। सो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड जॉइन देम फॉर योर सक्सेस अहेड इन योर लाइफ। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहती हैं एन एकेडमी को लेकर? I would like to say that other than my academic growth and achievement, I have seen a great difference in my personal growth and enrichment. Sir and ma'am has always helped us in providing a supportive environment, whether it's our doubt solving or anything related to our academics or even beyond that.
and they have always encouraged us for active participation and always provided us a constructive feedback. So it has overall helped in my personal growth and achievement and confidence in everything. In my opinion, teaching style here is very different from other study courses or like मतलब यहाँ पर स्टडी का असली मकसद है अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली जस्ट मार्क्स। ये हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हम सिंसियरली अपनी स्टडी पर फोकस कर सकते हैं। सो आई रिकमेंड ऑल यू टू एटलीस्ट ट्राई इट फॉर वंस। बिल्कुल रिकमेंड कर रहे हैं बच्चे कि आप लोगों को भी जो है आकर एन अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। एन अकेडमी एक ऐसा नाम और एक ऐसी अकेडमी जहां पर बच्चे अपना फ्यूचर बनाते हैं। तो इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ के ओनर हैं श्वेता ठकराल जी और मोहन ठकराल जी। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जुड़ेंगे कि आखिरकार एन अकेडमी आपके बच्चों के लिए कैसे परफेक्ट रहने वाली है। तो श्वेता ठकराल जी हमारे साथ हैं। तो मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी एन अकेडमी को लेकर? सबसे पहला सवाल कि एन अकेडमी असल में है क्या? आज की डेट में स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनल खजाना है क्या? नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? बुक से। और बुक्स में क्या है? अक्षर, वर्ड्स। इसीलिए हमने अपनी एकेडमी का नाम अक्षर निधि रखा है। स्टूडेंट्स के लिए वर्ड्स, अक्षर ही उनकी वेल्थ है, उनकी विजडम है, उनकी सक्सेस है। फील्ड स्पेसिफिक की बात करें तो एन अकेडमी डोमेन्स के साथ साथ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स के साथ साथ यूजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करवाता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट्स के उन अहम पलों को, उन क्रिटिकल फेज की प्रिपरेशन कराते हैं और ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो अहम पल क्रिटिकल कैसे है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे मैम ने कहा कि ये बहुत अहम पल है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ कि ये क्यों अहम है एक स्टूडेंट के लिए। अब 10th के बाद उसको अपनी एक फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसकी वजह से एक स्टूडेंट और पेरेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा डायलेमा रहता है कि वो साइंस के लिए जाए, कॉमर्स के लिए जाए, आर्ट्स के लिए जाए। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। आप किसी भी फील्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, बशर्ते आपको एक अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में जाना है ताकि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिल सके। तो पहले तो पेरेंट्स के लिए ये एक सोचने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि किस फील्ड को सिलेक्ट करें। आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड के लिए जा सकता है, पर आप ध्यान रखें कि आपका बच्चा इस तरह खुद को प्रिपेयर करे कि वो 12th के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। अब बात आती है कि क्रिटिकल पल की, क्योंकि अब एक फील्ड सिलेक्ट करने के बाद वो इसमें अपने टेस्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है, उस फील्ड के साथ अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। तो ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर इन 2 साल में 11th और 12th में अगर एक स्टूडेंट अपनी फील्ड के साथ, अपनी डोमेन के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाया तो वो कभी भी आगे कंफर्टेबल नहीं हो सकता। उसके फर्दर कोर्सेज, उसकी फर्दर स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट रहती है। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ ए स्टूडेंट। रीजन मी दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, टू क्रिएट ए बॉन्ड ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट मैम। एन अकेडमी जो है कैसे बच्चों को गाइड करता है? गाइड अपने आप में एन अकेडमी कैसे है? देखिए, आफ्टर 12th हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे सक्सेस करें, राइट? सो हम लोग उनके पर्सनालिटी बिल्डअप में हम सिर्फ मार्क्स तक रिलेटेड नहीं रहते हैं। वी ट्राई टू बिल्ड देम कॉन्फिडेंट एंड यू कैन से उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड्स या उसकी प्रिपरेशन नहीं, बच्चों को माइंड सेट उनका प्रिपेयर करना कि वो लोग लाइफ की ट्रबल्स को, उसके चैलेंजेस को फेस कर सके। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पढ़ा तो हर कोई लेता है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कुछ करते हैं? मतलब एन अकेडमी कैसे जो है आगे काम कर रहा है इसमें? मैम, जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, हमारा शुरू के टाइम पीरियड में कोशिश रहती है कि हम उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। वो बच्चा ये हमारे लिए जैसे अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग रखता है, जैसे वो अपने नियर एंड डियर्स के लिए फीलिंग रखता है, वो हमसे भी उतना ही कंफर्टेबल हो। ताकि देखिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। हम 12th के बाद जैसे हम अपने IPM कोर्स की प्रिपरेशंस करवाते हैं, CUET की प्रिपरेशंस करवाते हैं, एंड मैम बिलीव मी, उन बच्चों का प्लेसमेंट पैकेज 20 to 30 lakhs एवरेज कॉलेज, जो उनका एवरेज पैकेज है 20 to 30 लाख भी उनको मिलता है। तो इस तरह के कोर्सेज के लिए हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड
डेवलप हो, उस इमोशनल बॉन्ड के साथ हम उनका फेथ को जीत पाएं, और फेथ जीतने के बाद हम उनके साथ स्ट्रिक्ट स्टेप लेते हैं। फिर जब हम उनसे स्ट्रिक्ट स्टेप लेते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको डांट मारते हैं, तो वो उनको डांट नहीं लगती, वो उनको एक ऐसा इमोशनल मोटिवेशन लगता है, यस वी पीपल आर वर्किंग फॉर देम। तो मैं नटशेल में कहूँगा, पहले उनका फेथ जीतने के बाद हम उनके साथ एक उनके करियर के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स को लेते हैं। दैट इज सेकंड फेज ऑफ आवर प्रिपरेशन। प्रोसेस क्या कुछ रहता है अगर कोई स्टूडेंट जो है ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, कोई बच्चा आपके पास आता है तो प्रोसेस क्या कुछ रहेगा, एन अकेडमी के साथ वो कैसे जुड़ सकता है? हम अपनी पूरी टीम के साथ काम करते हैं, हमारे अटेंडेंट से लेके हमारे टीचर्स, हमारे करियर काउंसलर, हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स, हमारे एप्टीट्यूड रीजनिंग के एक्सपर्ट्स, हम सारे टीम में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे ही बच्चा आता है, पहला स्टेप जैसे ही बच्चा वो एंटर करेगा, हमारे अटेंडेंट उस पर ध्यान रखते हैं कि वो सीढ़ियों में ठीक ढंग से जा रहा है, वो लिफ्ट को ढंग से यूज़ कर रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या फिर कोई भी नेगेटिव हैपनिंग किसी स्टूडेंट के लिए ना हो। फिर उसके बाद जो हमारी काउंसलर है वो उनके अटेंडेंस की डेली रिपोर्ट्स हो गया, उनकी अगर किसी की कोई क्लास मिस हो गया है तो क्लास का शेड्यूल को ध्यान में रखते हैं, अगर उनका कोई टॉपिक रह गया है तो हम उस टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। वो अपने काउंसलर के साथ, काउंसलर उनसे लगातार पूछते रहते हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस को कंडक्ट करें। रीज़न बीइंग, ऐसा नहीं हो सकता कि हम साल के एंड में जाके स्टूडेंट को कहें या फिर स्टूडेंट हमको कहे कि आपका ये टॉपिक नहीं हुआ, तो हम रेगुलर फीडबैक लेते हैं। ये स्टूडेंट, ये इस प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी काउंसलर की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे डोमेन टीचर्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करें। अगर हम जैसे 12th सब्जेक्ट्स की बात करें, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तो हमारी मैम कोशिश करती है कि बच्चों की राइटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बिल्ड करें। मैम, मैं आपको एवरेज अगर एग्जांपल दूं तो हमारे करिकुलम में हम 100 के करीब बच्चों के टेस्ट लेते हैं, जिससे बच्चों की राइटिंग कैपेसिटी बिल्ड होती है। जैसे बच्चे बोर्ड में थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। मैं अभी बात बताऊं, इंग्लिश के एग्ज़ाम की लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे थे, लेंदी था, इकोनॉमिक्स का लेंदी था, लेकिन हमारे बच्चों ने कहा कि सर हमने 40 मिनट्स पहले अपने पेपर को कंप्लीट कर लिया था। तो इस तरह की हमारी पूरी अप्रोच रहती है कि हम बच्चों को पूरा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। और अगर हम इंफ्रा की बात करें तो मैम, जैसे क्या होता है कि कई बार बच्चों का एक क्लास लगा, उसका थोड़ा गैप है, मैम उसमें हम बच्चों को फ्री नहीं छोड़ते। हमारी पर्सनल इंटरनल लाइब्रेरी भी है, वो इंटरनल लाइब्रेरी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है कि उनका चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा है, वो उस टाइम में उसमें पढ़ सकते हैं। हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी भी है जिसमें और बाहर से लोग आके पढ़ते हैं। तो वी आर वर्किंग विद ए फुल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप अपनी क्लासेस की बात करें तो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे साथ अवेलेबल है, और तरह की फैसिलिटीज़ जो भी एक मॉडर्न एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन को देने के लिए चाहिए होता है, वो सब हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल करें। और दूसरी बात, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, टीचर्स। अगर आप हमारे टीचर्स की बात करेंगे तो वो डॉक्टरेट लेवल के हैं। हमारे टीचर्स को ऑन एन एवरेज 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर हम अपने IPM कोर्स की बात करें तो हमारे जो टीचर्स हैं, दिल्ली से भी हमारे पास टीचर्स आते हैं जो IITs से पास आउट हैं, जो सालों से इसकी प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। और अगर मैं अपने बैच साइज की, मैम देखिए, आपको अपने आप को लिमिट करना पड़ता है। नो डाउट सब टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब स्कूल्स भी अच्छा कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बैच साइज को 20 to 25 ही लिमिट रखें, ताकि हम हर एक स्टूडेंट्स पे एक कस्टमाइज्ड अटेंशन दे सकें, हम हर एक स्टूडेंट्स पे स्पेशल फोकस कर सकें। तो ये जो अप्रोच है, जो शायद मेरे को लगता है पिछले 4 साल से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। हम हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की बात करूं, लास्ट ईयर भी हमने 100 out of 100 अकाउंटेंसी में अचीव किया। हमने हमारे स्टूडेंट्स निरमा यूनिवर्सिटी, IIMs रांची, IIM इंदौर में पढ़ रहे हैं, जिनके पैकेजेस 20 to 30 लाख है। सो हम कॉमर्स डोमेन के साथ साथ बच्चे के फर्दर करियर, 12th के बाद भी उनको क्या क्या कॉलेजेस हैं, किस किस टेस्ट को देना है, उन टेस्ट की भी प्रिपरेशंस करवाते हैं एक कंप्लीट टीम के साथ। मैम, ये हमारा अप्रोच रहता है ताकि बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिले और एक अच्छा करियर मिले। आपने लाइब्रेरी की बात की है, तो एन अकेडमी जो है अपनी 2 ब्रांचेस चलाता है, तो एकेडमी क्या वहाँ पे भी रहने वाली है और इसका क्या कुछ एड्रेस रहता है? इस ईयर की बात करें तो हम 2 जगह अपने बैचेस को रन करेंगे। एक हम वृंदा इनक्लेव के सामने
जो कि तहसील चुंगी के पास एरिया पड़ता है, और दूसरा मेन मार्केट सेक्टर 13 नियर मिठन स्वीट्स। दोनों जगह पे हमारे बच्चों के लिए हमारी इंटरनल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। आप उसमें कभी भी बैठ के पढ़ सकते हैं, ताकि जो बच्चों का गैप होता है, जो बच्चों का फ्री टाइम होता है, वो वेस्ट ना हो और बच्चे अपने प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से करें। एक आखिरी सवाल मैम आपसे रहेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि स्टडी के बिना आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं, तो उसके लिए जो है एन अकेडमी कैसे उनकी हेल्प करने वाला है? डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं वो उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। 90% से ज़्यादा मार्क्स जिस भी स्टूडेंट्स के आए हैं हम उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, और जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थोड़े से वीक हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी वो आए डायरेक्टली, केस टू केस वेरी करता है। हम 100% तक भी फ़ी का वेव ऑफ करने की हेल्प ज़रूर करेंगे। तो सर आपसे जानना चाहूँगी, एन अकेडमी जैसे अभी नई सेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो एन अकेडमी कौन कौन से जो है कोर्सेज जो है स्टार्ट करने जा रहा है और कब से जो है इनके बैचेस जो है स्टार्ट हो जाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो एन अकेडमी एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है। हम अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की क्लासेस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, और हम अपने एंट्रेंसेस की जैसे CUET, IP मैट, सिम्बोसिस टेस्ट, इन सब एंट्रेंसेस के प्रिपरेशंस और इन सब एंट्रेंसेस की क्लासेस हम 15 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम अपने डोमेन और एंट्रेंस के प्रिपरेशंस 1 अप्रैल और 15 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। एन अकेडमी में अगर आप लोग भी अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो बेझिझक जो है आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इनकी 2 ब्रांचेस हैं पानीपत शहर में। पहली ब्रांच आपको मिलने वाली है पानीपत के सेक्टर 13-17 में, और दूसरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलने वाली है गेट नंबर 1 अपोजिट वृंदा एनक्लेव तहसील चुंगी के पास। जो है आपको इनकी दूसरी जो ब्रांच है एन अकेडमी के नाम से ही आप लोगों को मिलने वाली है, तो आप एक बार विजिट जरूर करें। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।